जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो भारतीय राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य जिनको कहा जाता है, जिनका नाम हमारे देश में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। जुझारू संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की क्षमता जिनके भीतर है, उनका नाम है भाई अमित शाह। भाई अमित शाह इस देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं, जिनका नाम भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत ऊंचा और सम्मानजनक है। भाई अमित शाह ने अपने गृह मंत्री कार्यकाल के भीतर देश के भीतर आतंकवाद और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का प्रण लिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी अब तक देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्रालय में कार्य करने वाले, देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ते हुए भाई अमित शाह ने गृह मंत्री का कार्यकाल सबसे पहले नंबर पर आप आ गए हैं। भारतीय लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक समय तक गृह मंत्री रहने वाले, सहकारिता मंत्री रहने वाले भाई अमित शाह ने अपना नाम आगे कर लिया है। इन दोनों पदों में अभी तक सबसे अधिक समय और अधिक दिनों तक काम करने वाले अमित शाह का नाम आगे निकल गया है। गृह मंत्रालय और सहकारिता में आपने अग्रणी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भाई अमित शाह गुजरात में भी आप गृह मंत्री रह चुके हैं और गुजरात में भी उन पर कई प्रकरण लगे थे, लेकिन उनमें पूरी तरह से उनके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हुआ और सभी प्रकरणों को कोर्ट ने खारिज किया और अमित शाह को निर्दोष साबित किया। 2014 में जब भाई नरेंद्र मोदी जी को लेकर के प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, तो उसमें आपने अग्रणी भूमिका निभाई और वाराणसी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव और सुझाव भाई अमित शाह जी ने ही दिया था। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी कुशल राजनीतिज्ञ रणनीतिकार हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भाई अमित शाह को जाता है। अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से 370-35 को हटा करके और पूरे राज्य को 2 भागों में विभाजित किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और वहाँ पर आतंकवाद आज आप देखिए करा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक समय इतना ज़बरदस्त आतंकवाद था, आतंकी घटनाएं थी कि लोग दिनों खुलेआम दिन में आतंकवाद का लोग समर्थन करते थे। फौज पर, सेना पर लोग प्रहार करते थे, आतंकवादियों का सहयोग करते थे, लेकिन आज वहाँ आतंकवाद पूरी तरह से आतंकवाद की कमर टूट गई है। जब तक छुप कर के आतंकवादी घटना होती हैं जिसको सरकार गंभीरता से लेकर के उस आतंकवाद का सफाया कर रही है। अभी 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और 7 मई को
सरकार ने ज़बरदस्त अटैक किया, पाकिस्तान पर हमला किया और उसका बदला लिया। चाहे उरी की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे बालाकोट की हो, एयर स्ट्राइक, यानी आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ठीक इसी प्रकार नक्सलवाद, जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी थी, कई राज्य, कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। नक्सलवाद देश में चरम सीमा पर था। लगभग 3 से 4 राज्य, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार और आसाम, ऐसे कई अनेक राज्य थे जहाँ नक्सलवाद पूरे पावर में, पूरे उभार पर था। लगभग 200 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भाई अमित शाह को भारत का गृह मंत्री बनाया, नक्सलवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई। नक्सलवाद आज पूरी तरह करहा रहा है और नक्सलवाद गिने चुने जिलों में रह गया है। लगभग 10 से 15 जिले इस समय नक्सलवाद से प्रभावित हैं। लेकिन सरकार का 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय भाई अमित शाह ने लिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति नक्सलवाद पर लागू है। नक्सलवाद आज पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है। नक्सली आए दिन आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो अमित शाह की नीति देश के लिए और समाज के लिए एक बहुत कारगर सिद्ध है। चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे आतंकवाद की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, किसी भी, जब बाहरी और भीतर किसी भी विषय को लेकर के अमित शाह पूरी तरह से खरे उतरे हुए हैं और ऐसा राजनीतिक नेता देश को मिला है, एक बड़ा सौभाग्य है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्रमशः धीरे धीरे अमित शाह की कार्य और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हो।